हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेई एडवांस की जो एक्चुअल मार्क्स वर्सेस रैंक जो फाइनली निकल कर आई है। दोस्तों, मेजॉरिटी ऑफ द लर्नर्स के लिए काफी सरप्राइजिंग एक्सपीरियंस था और दुखद एक्सपीरियंस भी रहा, क्योंकि कट ऑफ्स थोड़ी सी हायर साइड पे गई। 2025 से भी हायर साइड पर ये गई और हम लोगों ने कुछ चीजें देखी। जैसे जब सबसे पहले मैंने एनालिसिस किया था उसके अंदर मैंने बोला था कि जो कट ऑफ्स है वो थोड़ी सी इंक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि मैथ्स का पेपर टफ नहीं आया है। तो उस पर बच्चे ये कह रहे थे कि भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर टफ आया सर, तो उससे हो जाएगा। बट मैंने भी फिर बाद में बच्चों की बात से अग्री किया और फिर मैंने भी जो कट ऑफ्स है वो थोड़ी सी रिड्यूस कर दी थी। राइट, जो मेरा लेटेस्ट अगर आप देखोगे तो उसके अंदर मैंने ये चीज बोला, बट इवेंचुअली निकल के वही चीज आई कि भाई इंप्रूव हो गई, मतलब थोड़ी सी बढ़ गई वो। राइट, तो यहां पे एक्चुअली जो हुआ ना दोस्तों, वो ये हुआ कि जो टॉपर्स हैं उनको तो देखो तीनों सब्जेक्ट में कोई फर्क ही नहीं पड़ा। बट क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे फिजिक्स और केमिस्ट्री करते थे, तो उन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री में टाइम लगाया और उसमें स्कोर किया। मैथमेटिक्स में कम टाइम लगाया, स्कोर नहीं आया। मैथमेटिक्स में इसलिए बच्चों के नंबर कम है, बहुत सारे बच्चों के मैथमेटिक्स में स्कोर कम है, और उसका रीजन यही है कि उन्होंने केमिस्ट्री फिजिक्स पेपर टफ था, ज्यादा समय लगाया और उनका समय निकल गया। तो चलिए, और यहाँ पे ना मैं आप लोग को दोस्तों बता दूं कि यहाँ पे जो ये कट ऑफ्स है ना, ये मतलब ये जो मार्क्स हैं ये बेसिकली एक्चुअल डेटा पर बेस्ड है जो हमारे बच्चों की आए हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए दोस्तों, ऑल इंडिया रैंक 1 तो आप लोग को पता ही है दोस्तों 330 पर है। ठीक है, 330 मार्क्स पर ऑल इंडिया रैंक 1 है। अब इसके आसपास हमारे पास तो कोई डेटा नहीं है। जैसे ओबीसी रैंक 1 है, उसका कोई डेटा है नहीं। ओबीसी के अंदर जो बेस्ट रैंक है 43, उसके 251 मार्क्स। तो ओबीसी में 43 251 है। सो एससी कैटेगरी में 50 मार्क्स 170 रैंक पर है। एसटी कैटेगरी में 37 मार्क्स 145 मार्क्स पर है। 37 रैंक 145 मार्क्स पर है। यहां पे अगर आप देखिए 281 मार्क्स के 72 मार्क्स है और 275 बेसिकली कट ऑफ है टॉप 100 की। 275 इज दी कट ऑफ, 275 पर क्लोज हो गया है टॉप 100 रैंक। 10th रैंक जो है ना दोस्तों, वो तकरीबन 310 या 312 मार्क्स के ऊपर है। ठीक है, अब हम बात करें 500, 230 मार्क्स पर 500 है। 1000 208 नंबर पर है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा 201 मार्क्स थे श्री अंश के। श्री अंश की 1297 रैंक है। 7 फिर उसके बाद तो देखो एक एक मार्क्स पर बहुत सारी रैंक खिसकी जाती है। 5000 रैंक 155 पर है। मैंने जो ओरिजिनल एनालिसिस बोला था उसके अंदर 165 पे बोली थी। ठीक है, कि भाई कट ऑफ इंक्रीज होंगी, और जो आपने बाद में मुझसे बात की मैंने फिर 145 बोला। इसके बिल्कुल बीचों बीच 155 पर बेसिकली 5000 रैंक आई है। 10,000 रैंक 131 मार्क्स पर। अब आप सोच करके देखिए, 10,000 रैंक पे भी बहुत अच्छी आईआईटीज वगैरह मिल जाती है, मतलब कुछ ना कुछ अच्छी ब्रांच मिल जाती है। 17,000 सीटें आईआईटी के अंदर और 131 मार्क्स, मतलब लेस देन 40%। मैं जो कहता रहता हूं ना बच्चों के कि भाई 40% पे भी आपको आईआईटी की सीट मिल जाएगी, लेस देन 40% पे भी आप लोगों को यहां पे मिल रहा था। 20,000 रैंक 107 नंबर पर। और दोस्तों जो लास्ट रैंक डिक्लेयर हुई है ना, वो 30,187 है, विच इज ऑल मतलब और 92 मार्क्स, जो 92 मार्क्स बेसिकली कट ऑफ है। सिमिलरली ओबीसी का जो कट ऑफ है 82, 12,000 तक ओबीसी में रैंक डिक्लेयर हुई है। और एसटी के अंदर 7,000, एससी के अंदर 7,000 46 मार्क्स पर, और 47 मार्क्स जो एसटी की कट ऑफ है वहां पे 2449 रैंक निकल के आई है। तो बेसिकली हम लोग ये चीज इसके अंदर देख रहे हैं कि जो ये एक्यूरेट डेटा है, एग्जैक्ट डेटा है, तो हम ये कैफे मतलब बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं दोस्तों कि कहीं ना कहीं है ना, एक दो तरह के ओपिनियंस बन गए। राइट, है ना, और ये थोड़ा सा बहुत मतलब मैं इसको डिस्टर्बिंग ही कहूंगा। डिस्टर्बिंग व्यू पॉइंट मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, और डिस्टर्बिंग ही है ये। एक्चुअली क्या है ना, ऐसा हो गया है दोस्तों कि जो बच्चे मार्क्स लेकर के आ रहे हैं ना, वो अपने ओपिनियन दे ही नहीं रहे कहीं पे भी। ना वो रेडिट पे कुछ लिख रहे हैं, ना वो टेलीग्राम पे किसी को कुछ बता रहे हैं। जिन बच्चों के नंबर आ रहे हैं काफी ज्यादा, राइट, उनके बारे में दूसरे लोग बात करते हैं, वो अलग बात है। और जिन बच्चों के नंबर नहीं आते हैं, जो बच्चे बहुत ज्यादा ऐसे बोलते भी है कि सर पेपर टफ था, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मतलब दुनिया भर की चीजें की हम लोग बात करते हैं, और होता भी है ऐसा। मतलब सही में प्रेशराइजिंग पेपर तो था, ये चीज हमने देखा। एडुकेटर्स भी सब ये चीज बोल रहे थे कि पेपर टफ है।
जितने भी एडुकेटर्स से हम लोगों ने बात की, सब लोगों ने बोला 2025 से बेटर 2026 का पेपर था, बट फिर भी जो कट ऑफ से वो इंप्रूव हो गई। तो इससे हम यही चीज कह सकते हैं कि बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं और हमें और ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करने की जरूरत है। मॉक टेस्ट बहुत अच्छे से देने की जरूरत है। और एक लाइन में अगर मैं आप लोगों को चीज समझाऊं तो वो ये है दोस्तों कि आपको स्टेप अप करना पड़ेगा, लेवल अप करना पड़ेगा, बिकॉज दिस एग्जामिनेशन हैज गॉटन मोर फियर्स। ठीक है गाइस, सो आई होप आप लोग को ये बात समझ में आई। लेट्स क्रैक इट।